हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट दीपिका और मैं स्वागत करती हूं आपका हमारी फ्री जुडिशियल लॉ लीगल क्लासेस में। आज की क्लास में हम बात करेंगे मुस्लिम लॉ की। मुस्लिम लॉ के पार्ट 1 जो कि सेमेस्टर 1 में आता है, ठीक है, क्योंकि हम सेमेस्टर वाइज सीरीज चला रहे हैं ये वाली। तो आज बात करेंगे मुस्लिम लॉ की। मुस्लिम लॉ पढ़ने से पहले ना सबसे पहले हम ये समझेंगे कि मुस्लिम लॉ होता क्या है। देखो, जब ये समझ में आएगा ना कि मुस्लिम कौन होते हैं, तो समझ में आएगा कि मुस्लिम लॉ कैसे उन पर अप्लाई होता है, किस एक्सटेंट तक मुस्लिम लॉ उन पर अप्लाई होता है और किस एक्सटेंट के बाद नहीं होता है। ठीक है, सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज़ पढ़ेंगे हम कि हु इज़ मुस्लिम। मुस्लिम कौन होते हैं? देखो, दो तरीके से मुस्लिम हो सकते हैं, या तो मुस्लिम बाय बर्थ हो सकते हैं या मुस्लिम बाय कन्वर्जन हो सकते हैं। ठीक है, या तो आप जन्म लो एज अ मुस्लिम तो आप मुस्लिम होते हो, या फिर आप मुस्लिम बाय कन्वर्जन हो सकते हो। मुस्लिम बाय कन्वर्जन कैसे? अ पर्सन हु प्रोफेस द इस्लाम और अ पर्सन हु अंडरगो द फॉर्मल सेरेमनी ऑफ कन्वर्जन। बेसिकली कोई भी बंदा जो इस्लाम को फॉलो करता है या फिर वो कन्वर्जन की जो सेरेमनी है, फॉर्मल सेरेमनी, उसको पूरा करता है और उसके थ्रू जो कन्वर्ट होता है तो वो हो जाता है क्या? मुस्लिम। ठीक है, तो दो तरीके से मुस्लिम हो सकते हैं, मुस्लिम बाय बर्थ और मुस्लिम बाय कन्वर्जन। ठीक है, अब मुस्लिम लॉ पढ़ने से पहले, समझने से पहले ये चीज़ें बेसिकली सबको क्लियर होंगी। एक चीज़ मैं एक नोट बताती हूँ इसके अंदर। नोट क्या कहता है? नोट ये कहता है, देखो जब हम हिंदू लॉ पढ़ते हैं ना तो हम ये कहते हैं कि अगर इंटर रिलीजन अगर किसी की मैरिज होती है, किसी कपल की, यानी कि पेरेंट्स है और इंटर रिलीजन की मैरिज हुई है। फॉर एग्जाम्पल, मैं मुस्लिम लॉ से चल रही हूँ अभी। इन मुस्लिम लॉ अगर मदर है हिंदू और फादर है मुस्लिम, मान लो मदर हिंदू है और फादर मुस्लिम, दोनों की शादी हो गई, ठीक है, बच्चा पैदा हुआ, तो बच्चा क्या कहलाएगा? मुस्लिम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मुस्लिम ही कहलाएगा। डजेंट मैटर वो हिंदू रीति रिवाजों से पला हो, डजेंट मैटर वो मुस्लिम रीति रिवाजों से पला हो। ठीक है, क्योंकि उसकी मुस्लिम से शादी हुई तो वो कन्वर्ट होकर के मुस्लिम ही कहलाएगा। बट अगर हिंदू लॉ की बात करें, इन हिंदू लॉ में ऐसा नहीं होता है। हिंदू लॉ में क्या होता है? हिंदू लॉ में अगर मदर हिंदू है, फादर मुस्लिम है, लेकिन अगर हिंदू लॉ की अगर बात की जाए, अगर मदर मुस्लिम है और फादर हिंदू है, ठीक है, मदर मुस्लिम है और फादर हिंदू है, तो बच्चे का जन्म जिस भी तरीके से हुआ हो, लेकिन उसका बॉर्न एंड बॉटअप अगर हिंदू तरीके से हुआ है बच्चे का बॉर्न एंड बॉटअप, तो वो हिंदू कहलाएगा। लेकिन अगर मुस्लिम रीति रिवाजों या मुस्लिम तरीकों से उसका बॉर्न एंड बॉटअप हुआ है, पालन पोषण हुआ है, तो वो मुस्लिम कहलाएगा। ठीक है, तो कोई भी रिलीजन का बच्चा हो, मुस्लिम बच्चा भी है अगर, कोई मुस्लिम बच्चा भी है अगर, और हिंदू में अगर वो हिंदूज़म को फॉलो कर रहा है और हिंदू तरीके से उसका पालन पोषण हुआ है, जो बॉर्न एंड बॉटअप जो हुआ है वो कैसा हुआ है? एज अ हिंदू हुआ है, तो फिर वो हिंदू कहलाता है। लेकिन मुस्लिम में ऐसा नहीं है। मुस्लिम में आप पैदा अगर एज अ मुस्लिम हुए हो तो आप मुस्लिम ही रहोगे, चाहे आपको बॉर्न एंड बॉटअप कैसे भी हुआ हो। ठीक है, एक चीज़ क्लियर हो गई माइंड में। पहली चीज़, मुस्लिम कौन हो सकते हैं? जो बाय बर्थ हो या बाय कन्वर्जन हो। कन्वर्जन जो हम कन्वर्ट करते हैं कि हम किसी भी रिलीजन में पैदा हुए या आए, बट हमने कन्वर्ट किया, उसकी एक पर्टिकुलर फॉर्मल सेरेमनी होती है, उसको परफॉर्म किया और उसके बाद हमने कन्वर्जन किया। मुस्लिम लॉ और हिंदू लॉ में एक डिफरेंस ये है कि कोई भी बच्चा अगर इंटरकास्ट मैरिज, इंटर रिलीजियस मैरिज में पैदा होता है, हिंदू लॉ में तो जिस तरीके से उसका बॉर्न एंड बॉटअप होगा वो अडॉप्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हिंदुओं का तरह अगर बॉर्न एंड बॉटअप है, मुस्लिम बच्चा है, तो भी वो हिंदू ही कहलाएगा। लेकिन मुस्लिम में ऐसा नहीं है। अगर उस इंटरकास्ट मैरिज, इंटर रिलीजियस मैरिज भी है, लेकिन बच्चा हमेशा क्या कहलाएगा? मुस्लिम कहलाएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ की, कि मुस्लिम लॉ आया कहाँ से, हम कैसे बात करते हैं मुस्लिम लॉ में, हम कैसे चलते हैं। ठीक है, ये एक बेसिक था। अब बात करते हैं हम सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ की। हमने बात की कि मुस्लिम कौन होते हैं, अब हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ। सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ, मुस्लिम लॉ आया कहाँ से, कैसे कैसे आया मुस्लिम लॉ। ठीक है, सोर्सेज क्या है मुस्लिम लॉ के? तो सबसे देखो, बेसिकली ना सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ में ना दो तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहला सोर्स जो है ना वो प्राइमरी सोर्स है। सबसे पहला सोर्स क्या है? प्राइमरी सोर्स। तो आज हम पढ़ रहे हैं प्राइमरी सोर्सेस। प्राइमरी सोर्सेस क्या क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। पहला सोर्स है कुरान, दूसरा है हदीस, तीसरा इज्मा और चौथा कयास। क्या क्या है बता देती हूँ। देखो, सोर्सेस में सबसे पुराना सोर्स है कुरान। देखो, जब भी, अब क्या मतलब है सोर्सेस का, मैं सबसे पहले ये समझाती हूँ।
फिर हम सोर्सेज कैसे लाए हम वो पढ़ते हैं। देखो, जब मुस्लिम लॉ की बात करें या मुस्लिम कल्चर की बात करें तो वहाँ के उनके अपना कानून है जिसको वो फॉलो करते हैं, अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स के लिए वो अपना लॉ फॉलो करते हैं। अब क्या हुआ, जब उन पे कोई प्रॉब्लम अराइज हुई या कुछ भी ऐसा हुआ तो क्या हुआ, तो उन्होंने सबसे पुराना लॉ विच इज कुरान। कुरान क्या है? कुरान है एक होली बुक, मुस्लिम्स की एक होली बुक, जिसके अंदर जो भी अल्लाह ने कहा है या जो भी बातें कही गई हैं अल्लाह के थ्रू, तो वो सारी बातें उसमें लिखी गई हैं। तो कुरान एक ऐसी बुक है जिसमें लिखा गया है कि हमें कैसे अपना जीवन जीना है, क्या करेंगे जो पाप होगा, क्या करेंगे जो पाप नहीं होगा, इस तरीके की सारी एक्टिविटीज और सारी चीजें लिखी गई हैं। मान लो कोई प्रॉब्लम अलाइज होती है या किसी ने कोई सिन किया या पाप किया, तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए कहाँ जाएंगे, तो हम देखेंगे कुरान में। कुरान में देखेंगे क्या वो पर्टिकुलर एक्टिविटी गलत है अकॉर्डिंग टू कुरान, हाँ वो लॉ है, कुरान में ये रूल बनाया गया है कि ये चीज गलत है, ऐसा कानून है, तो हम उसको फॉलो करके उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा सोर्स ऑफ लॉ क्या है? कुरान। कुरान में हमने देखा कुरान क्या है, एक बुक है, होली बुक है, जिसके अंदर अल्लाह की कही हुई बातें लिखी हुई हैं। उन बातों के थ्रू हम अपने सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकालते हैं। बेसिकली मुस्लिम्स को कभी भी कोई प्रॉब्लम होगी तो वो अपने सोर्सेज के थ्रू उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालते हैं। तो पहला सोर्स कुरान हुआ, कुरान के थ्रू उन्होंने अपना सॉल्यूशन निकाला। ठीक है, अब मान लो कि कुरान में भी वो, अब क्या होता है, जनरेशन चेंज होती रहती है, जब जनरेशन चेंज होती है तो नई नई चीजें आती हैं, तो उनसे रिलेटेड क्राइम्स भी नए नए आते हैं, ऑफ कोर्स रूल्स भी वायलेट नए नए तरीके के होते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी आज के टाइम की जो कुरान में लिखी ही नहीं है, कुरान में एक्सप्लेन ही नहीं की गई है, उनके बारे में कुरान में कोई चर्चा ही नहीं है। ठीक है, तो फिर क्या होगा, तो हम जब कुरान में उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो हम कहाँ आएंगे? हदीस की तरफ। ठीक है, हदीस क्या है? हदीस को हम सुन्ना भी कहते हैं। जो प्रॉफिट और जो पैगंबर हुए उन्होंने अपना एक ट्रेडिशन फॉलो किया, किसी भी चीज का, खाने का, पीने का, रहने का, प्रॉब्लम का, हर चीज का। ठीक है, उन्होंने वो जो ट्रेडिशन फॉलो किया वो फॉलो किस तरीके से, वो बोलकर भी कर सकते थे, कोई ट्रेडिशन बना दिया, कोई एक कल्चर बना दिया, वो रूल बन गया। ठीक है, प्रॉफिट्स ने या जो पैगंबर हुए उन्होंने जो भी रूल्स बना दिए या वो क्या बन गए? कल्चर बन गए, और हम उसको वैसे ही फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, हम वैसे ही फॉलो कर रहे हैं। वो कैसे कैसे बनाए होंगे? उन्होंने बोलकर बनाए होंगे कुछ रूल्स उन्होंने लिख कर बनाए होंगे, और कुछ रूल्स उन्होंने अपनी एक्टिविटी यानी करके बताए होंगे, बोले नहीं है लेकिन वो ऐसे करते आ रहे हैं, फॉलो करते आ रहे हैं बहुत लंबे टाइम से। ठीक है, उस तरीके से। तो जब कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कुरान से नहीं निकलता तो हम हदीस की तरफ जाते हैं या सुन्ना की तरफ जाते हैं। सुन्ना क्या है कि जो भी प्रॉफिट पैगंबर उन्होंने जो किया, जो करा, ठीक है, जो भी किया या करा, उसके थ्रू हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे। अगर तब उसके थ्रू जो अगर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलता है, वेल एंड गुड है। उन्होंने जो किया, अगर वो अपने जो उनका जो कल्चर रहा, उनके जो रूल्स रहा, उनसे वो निकल जाए तो ठीक है। उसके बाद अगर मान लो इससे भी उसका सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो हम आते हैं इज्मा पे। किस पे आते हैं? इज्मा पे। इज्मा क्या है? इज्मा इज अ जूरिस्ट ओपिनियन। जूरिस्ट ओपिनियन का मतलब क्या है समझो। जूरिस्ट ओपिनियन का मतलब है, जूरिस्ट किसे कहेंगे? सबसे पहले ये समझो, जूरिस्ट किसे कहेंगे? अ पर्सन हु नो द लॉ, अ पर्सन हु नो द लॉ। ऐसा कोई भी आदमी जिसे लॉ की जानकारी है, जो लॉ को जानता है, उसे हम जूरिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो उसका ओपिनियन इज्मा होता है। भैया यहाँ से नहीं सॉर्ट आउट हुआ, यहाँ से नहीं सॉर्ट आउट हुआ, तो हम इज्मा में आए। इज्मा में कोई भी ऐसा पर्सन जिसे लॉ की जानकारी हो, हम काजी साहब को कह सकते हैं, उनको लॉ की, मौलवी जी को कह सकते हैं, उनको लॉ की जानकारी होगी, वो पुराने हैं, उन्होंने कुरान को, हदीस को बहुत अच्छे से फॉलो किया है, तो उनके पास आए, उनसे ओपिनियन लिया कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा। अगर उन्होंने निकाला, वेल एंड गुड है। अगर उन्होंने भी नहीं निकाल पाया, ठीक है, तो हम कयास पे आएंगे। किस पे आएंगे? कयास पे आएंगे। कयास क्या कहती है? कयास कहती है बेसिकली, ये भी नहीं चला, ये भी नहीं चला, ये भी नहीं चला, तो अब अपना दिमाग चलाओ, विच इज कॉल्ड एनालॉजिकल डिडक्शन। क्या कहते हैं? एनालॉजिकल डिडक्शन। अब यहाँ अपना क्या चलाओगे आप? खुद का दिमाग, माइंड, अपना माइंड चलाओ। जो सिचुएशन है करंट, जो भी करंट सिचुएशन है,
उस सिचुएशन को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए एनालॉजिकली हम ऐसा सोचते हैं और फिर उस प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट करते हैं, तो वो बन जाता है। और फिर जो उस प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे, जो सॉल्यूशन निकालेंगे, तो वो बन जाएगा कयास। वो कैसे फॉलो हो रहा है? कयास के थ्रू। हमने कुरान के थ्रू फॉलो किया, नहीं हुआ, हदीस से सॉल्यूशन निकाला, नहीं निकला, इजमा से निकाला, नहीं निकला, फिर हमने क्या लगाया? दिमाग, विच इज कॉल्ड कयास। कयास मीन्स एनालॉजिकल डिडक्शन, मीन्स करंट सिचुएशन और करंट सिनेरियो के हिसाब से एनालॉजिकली पिछली सारी चीजों को लगाते हुए कि पहले क्या क्या चीजें फॉलो होती थी, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, करंट सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए, एनालॉजी बिठाते हुए हमने उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला। तो ठीक है, दीज आर दी प्राइमरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ।